हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हानिकारक सूक्ष्मजीव। तो आज हम लोग समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार हार्मफुल होते हैं और क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, इसी के संबंध में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंसानों में, पौधों में और जानवरों में बीमारी का कारण होते हैं। Such disease causing microorganisms are called pathogens. तो इस प्रकार वैसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं, बीमारी का कारण होते हैं, उन्हें पैथोजेंस कही जाती हैं। Some microorganisms spoil food, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भोजन को बर्बाद करते हैं, कपड़े को बर्बाद करते हैं, चमड़े को बर्बाद करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। आइए उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में समझते हैं। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, मानवों में रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव। तो इसके बारे में समझेंगे कि मनुष्यों में सूक्ष्मजीव किस प्रकार रोग उत्पन्न करता है। तो देखिए, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं, रोगकारक जो होते हैं, वो हमारे शरीर में हम जो सांस लेते हैं उस एयर से घुसता है, हम जो पानी पीते हैं उस पानी से हमारे शरीर में अंदर आता है, और जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन के द्वारा वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये सीधे संपर्क से भी ये हमारे शरीर में आते हैं। विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जब हम किसी एक रोगी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो पैथोजन सीधे हमारे शरीर में आ जाता है। और कैरिड बाय एन एनिमल, या एक एनिमल्स के द्वारा पैथोजन हमारे शरीर में आता है जब हम किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में होते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। देखिए, छोटे छोटे सूक्ष्मजीवों से जो होने वाले जो बीमारी जो फैलते हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आते हैं, जो रोग जो कि माइक्रोबियल द्वारा होते हैं, यानी कि सूक्ष्मजीव द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा अगर होता है तो ऐसे बीमारी को, ऐसे रोग को कम्युनिकेबल डिजीज कही जाती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज में आपका शामिल है इंक्लूड कोलेरा, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज में शामिल है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर कोई व्यक्ति सामान्य सर्दी से वो ग्रसित होता है, स्नीजेस और वो छींकता है, तो क्या होता है कि फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो उसके छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जिसमें नमी वाले ड्रॉपलेट्स उसके जो छींक से निकलते हैं, उसमें हजारों वायरसेस हवा में फैलता है। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, और वो वायरस क्या होता है कि किसी हेल्दी पर्सन के शरीर में इंटर कर सकता है। वाइल ब्रेथिंग एंड काउज इन्फेक्शन, जैसे हेल्दी पर्सन जब सांस लेता है तो वो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है और उसको प्रभावित करता है। तो मुझे सोच रहा है, देखिए, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तब आप कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे रोकते? पूछ रहा है कि अगर इस तरह होता है तो फिर आप
जो कम्युनिकेबल डिजीज फैलने का उसको किस प्रकार रोका जाता है या फिर किस तरह रोक सकते हैं। तो देखिए पहली जवाब देती है वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब आप छींक आते हैं, जब छींकते हैं तो हम अपने नाक में या मुंह में रुमाल रखते हैं। हमें नाक और मुंह में क्या करना चाहिए, हमें नाक और मुंह में रुमाल रखना चाहिए जब हम छींकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फाइन ड्रॉपलेट्स जो होती है वो फैलेगा नहीं, वायरसेस एयर में फैलेगा नहीं। इट इज़ ए बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और यहाँ इस बात को बताना चाहूँगा, ये अच्छा होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूर ही बना के रखें, दूर ही रहें, जिससे आपको रोग नहीं होगा। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। कुछ कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनके वाहक होते हैं, मतलब उसको ढोता है। वो कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स जो होते हैं बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब को अपने साथ लेके ढोता है। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। उनमें से एक सिंपल सा उदाहरण अगर ले तो वो है घरेलू मक्खी। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। देखिए मक्खियाँ जो होती है कचरे पे, एनिमल के एक्सक्रीटा पे बैठती है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, और पैथोजेंस जो होते हैं उसके शरीर में चिपक जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और यही मक्खियाँ जब जो जो भोजन ढका नहीं है उस पर अगर बैठता है तो दे में ट्रांसफर द पैथोजन, तो वो उस पैथोजन को भोजन में ट्रांसफर कर देते हैं। हाउएवर इट्स द कॉन्टेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक, और जब कभी उस दूषित भोजन को खाया जाता है तो उससे बीमारी होने का चांस होता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप्स फूड कवर्ड, इसलिए सलाह दी जाती है कि भोजन को ऑलवेज क्या करना चाहिए, भोजन को ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, हमेशा भोजन को ढक कर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। बिना ढके हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके कारण रोग फैल सकता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। दूसरा एग्जाम्पल जो कैरियर की बात करेंगे वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मतलब मादा एनोफिलीज मच्छर, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये क्या करता है, मलेरिया के पैरासाइट, जो मलेरिया फैलाने वाले रोगों के जो कैरियर होते हैं उसको ढोता है। ये जो कैरियर है मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाने वाले रोग, मॉस्किटो मतलब मलेरिया फैलाने वाले सूक्ष्मजीव को, माइक्रोब को वो अपने साथ ढोता है। फीमेल एडिज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। देखिए फीमेल एडिज मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू वायरस को फैलाने का काम करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हम कहता है कि हम कैसे मलेरिया और डेंगू के फैलने को रोक सकते हैं। देखिए पहले कुछ बोल रही है उस पर आते हैं। Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? क्यों शिक्षक बार बार हम लोग से कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि आसपास में कभी भी पानी जमा करके ना रखें। तो टीचर हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखिए पढ़ते हैं और समझते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जितने भी मॉस्किटो होते हैं पानी में पनपते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसीलिए कोई भी पानी को जमा करके ना रखें। इन कूलर्स, कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में एक्सेट्रा, तो जमा होके ना रखें, जमा ना रहने दें। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई। अगर हम सराउंडिंग को, अपने आसपास को स्वच्छ रखते हैं, सूखा रखते हैं, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज
फ्रॉम ब्रीडिंग, तो हम मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स, उन मापदंडों को, उन ऐसे ऐसे कामों का लिस्ट बनाइए विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, जो कि मलेरिया के फैलने को रोकने में मदद करता है। ऐसे कुछ मापदंडों का लिस्ट बनाइए। अब हम लोग टेबल 2.1 को देखते हैं कि इसमें देखिए क्या दिया हुआ है ना, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ कुछ रोगों के बारे में बताया गया है जो कि ह्यूमन के डिजीज के बारे में बता रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। मतलब इस टेबल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होने वाले ह्यूमन डिजीज के बारे में बताया है कुछ, तो उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमन डिजीज, मैंने पहले रोगों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, फिर क्या है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने किस ऑर्गेनिज्म के कारण ये होता है। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है। उसके बाद लास्ट में बताया जा रहा है प्रिवेंटिव मेजर्स, उसको रोकने के कुछ तरीकाएं के बारे में जिक्र भी हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस देखिए ह्यूमन डिजीज हैं और ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं और ये एयर के माध्यम से फैलते हैं। उसी तरह मीजल्स की अगर बात करें तो ये वायरस से होते हैं, इसका मोड है एयर। चिकन पॉक्स की बात करें तो ये वायरस से होते हैं और एयर के द्वारा या कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है। पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है और इसका फैलने का जो मोड है वो एयर और वाटर से होता है। तभी हम लोग इतने जिसका नाम लिए, इसका उपाय क्या है रोकने का, तो देखिए कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। देखिए पेशेंट को सबसे पहले अलग रखिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। देखिए जिस रोगी को उसके जो भी चीज़ें हैं, पहनने वाले, खाने वाले, सारी चीज़ों को उसको अलग रखिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और एक सुटेबल एज में एक सही समय पर उसको वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। ये कुछ तरीकाएं हैं इस प्रकार के रोगों को रोकने का। अब बात करते हैं कोलेरा का। तो कोलेरा जो होता है बैक्टीरिया से होता है और इसका फैलने का तरीका, माध्यम जो है वो वाटर और फूड से होता है, यानी फूड यानी कह सकते हैं कॉन्टामिनेटेड फूड। उसके बाद टाइफाइड की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होते हैं और ये इसका मोड जो है वो वाटर है। ठीक है, तो इसको रोकने का तरीका तो देखिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। देखिए व्यक्तिगत साफ सफाई रखें, आदत भी स्वच्छता वाला रखें। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, सही तरीके से पके हुए भोजन खाएं। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, पानी को उबालें और उबले हुए पानी का प्रयोग करें। एंड वैक्सीनेशन और टीका भी। तो ये कुछ तरीकाएं हैं जिससे इस सब रोगों को रोका जा सकता है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस से द्वारा होने वाले रोग हैं और ये पानी के द्वारा फैलते हैं। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। देखिए पीने के लिए आपको कैसा पानी पीना चाहिए न, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उबला हुआ जो पिया, मतलब उबला हुआ पीने वाला पानी को पीजिए। मैंने कैसा पानी पीना है, उबला हुआ पानी, बॉयल किया हुआ पानी। उसके बाद दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन, टीका से भी इसे रोका जाता है। उसके बाद आता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है और इसको फैलाने का कारण है मॉस्किटो। इसको कैसे रोका जा सकता है मलेरिया को, तब देखिए यूज मॉस्किटो नेट। देखिए मॉस्किटो नेट का प्रयोग कीजिए, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, एंड रिपेलेंट और मच्छर भगाने वाले। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। देखिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग फैलाइए, मतलब उसको स्प्रे कीजिए इंसेक्टिसाइड को और कंट्रोल कीजिए उस मॉस्किटो के ब्रीडिंग को, मतलब उसको पनपने ना दें। बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास में पानी को जमा होने ना दें जहाँ पर वो ब्रीडिंग करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर हम मॉस्किटो के ब्रीडिंग को रोक सकते हैं तो हम
मलेरिया को भी रोक सकते हैं, क्योंकि उसी से वो फैलता है। देखिए, सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स। अभी हम लोगों ने क्या देखा, कुछ कॉमन डिजीज के बारे में जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर उसको किस तरीके से फैलता है वो भी देखें। एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, और कुछ ऐसे सामान्य तरीकों के बारे में देखें जिससे उसको रोका जा सकता है, जो टेबल 2.1 में दिया हुआ था।